Assalamualaikum and welcome to Sports Floor. Cricket टेस्ट मैच इन ऑल इट्स ग्लोरी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। आज चौथा दिन है और क्या दिन रहा है पाकिस्तान के लिए, क्या दिन रहा है मोहम्मद अब्बास के लिए। और साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर है, दे वांट टू विन दिस टेस्ट एंड व्हाई, उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए दे वांट टू प्ले इन लॉर्ड्स। बट क्या ये हो सकता है कि नहीं। ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन है, दो ज़बरदस्त टेस्ट हो रहे हैं इस वक्त दुनिया में और दोनों ही टेस्ट बड़े एक्साइटिंग हो रहे हैं। टेल एंडर्स वहाँ भी नेथन लायन भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब यहाँ आप देखते हैं यानसन और रबाडा क्या कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो सेशन 2 के लिए साउथ अफ्रीका को जस्ट अ क्विक अपडेट, 19 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या पाकिस्तान को अपना गेयर चेंज करना है? दे वांट टू स्टे द सेम मूड, द सेम टोन। और ऑफ कोर्स सब बात करें हाउ ब्रिलियंट मोहम्मद अब्बास वॉज। सिलेक्शन मैटर्स। 3 साल तक वो नहीं थे पाकिस्तान टीम का हिस्सा। एनीवे, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राशिद भाई, आई थिंक टेस्ट मैच से कोई मैच नहीं कर सकता। आई मीन कितना ज़बरदस्त होता है टेस्ट मैच, कितना ज़बरदस्त दिन रहा आज पाकिस्तान के लिए। 6 फॉर अब्बास एंड जस्ट 5 विकेट्स टुडे। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हिम और एक्सर्ट कर दिया उन्होंने अपने आप को नॉन स्टॉप बॉलिंग करके। ज़बरदस्त टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच का अपना ही एक मज़ा होता है और फ्लेवर होता है। आपने 2 टेस्ट मैच का कहा, एक और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच हो रहा है जहाँ पे श्रीलंका नहीं, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे, जहाँ 500 प्लस उन्होंने किए और तकरीबन 500 रन पे 3 आउट हैं अफगानिस्तान के। बहुत ही कह सकते हैं कि बिग अचीवमेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं अपने मैच को पाकिस्तान के यहाँ पे सेंचुरियन में बहुत वक्त हो गया कि 5वें दिन मैच जा नहीं रहा। हालांकि बारिश भी हुई और वजह यही है कि वहाँ की पिच फास्ट बॉलर के लिए मौजू है, नीचे रहती है, ऊपर रहती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। लेकिन आज का दिन और कल का दिन मोहम्मद अब्बास के नाम रहा। मैंने पहले भी कहा था कि 2021 में 2021 में अगेंस्ट इंग्लैंड ड्रॉप हुए हैं, वहाँ पे 3 फास्ट बॉलर लिए गए थे, जिसमें मोहम्मद अली थे, जिसमें हारिस रऊफ थे जो बाद में छोड़ गए, और हसन अली थे, और पॉकेट दी गई थी उनको पर। लेकिन ये क्रिकेट छोड़ी नहीं, ये खेलते रहे डोमेस्टिक में और इंग्लैंड में। हालांकि हमने पहले भी बात की है, ड्यूक से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ड्यूक बॉल थे। लेकिन जो अच्छा बॉलर होता है उसको मौसमी भी पकड़ा दें, सेब भी पकड़वा दें, वो अपनी कला दिखाता है। ये आर्ट है। क्रिकेट एक ग्लैमर है, एक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें एक वर्ड है आर्ट, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है ये। इसका कोई मैच नहीं है और क्रेडिट जाता है अब्बास को, जिस तरह से वो वापस इतने कम टारगेट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साथ नहीं मिला बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से थोड़ी इंजरीज इशू रहे और खुर्रम शहजाद भी लंबी बॉलिंग नहीं कर पाए। आमिर जमाल ने बॉलिंग चखी नहीं आज। ये इसकी वजह से अगर हारते हैं तो ब्लेम तो जाएगा, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक शख्स है जो इस साथ को बचाना चाहता है, वो मोहम्मद अब्बास है। बिल्कुल, और मोहम्मद अब्बास ऐसे लगता है उनको देख के पता चलता है कितनी इंजॉय करते हैं वो बॉलिंग। वेरी हार्ड टू सी समवन लाइक वर्किंग सो हार्ड। बट एनीवे, सिचुएशन क्या है टेस्टी। बिफोर आई टॉक टू अहमद, अंकित साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 19 रन चाहिए जीतने के लिए और पाकिस्तान को 2 विकेट चाहिए। ओह, दैट्स 4 रन्स। साउथ अफ्रीका रिलीज कर रहा है प्रेशर। अहमद, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आई मीन पाकिस्तान के पास चांस है 17 साल के बाद, 2007 में हम जीते थे साउथ अफ्रीका में, टू विन दिस मैच। वी डिड सो वेल। ये सिर्फ मोहम्मद अब्बास की मेहनत पे क्रेडिट जाता है। बट यस, साउथ अफ्रीका आहिस्ता रिलीज कर रहा है प्रेशर। जी देखिए, क्रेडिट जाता है मोहम्मद अब्बास को और पैचेस में खुर्रम शहजाद ने भी प्रेशर डाली रखा। स्पेशली जो बॉलिंग इन टेंडम इन दोनों ने कल की थी, वो पार्टनरशिप के साथ बॉलिंग की और उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, जिसने 3 विकेटें पाकिस्तान को, ज़रूरी विकेटें वहाँ पे मिली हैं। और उसके बाद आज आके भी जो है मोहम्मद अब्बास, गालिबन जो टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से, वो जो बबूमा 40 पे खेल रहे थे, उसके बाद निकल के वो हो सकता था कि अब्बास का आखिरी ओवर हो जाता। वहां पे बबूमा ने निकल के मारी और बबूमा के बल्ले से भी नहीं लगा, वो पॉकेट पे लग के गया, अंपायर ने आउट दिया। और हैरानकुन ये था कि उन्होंने वो रिव्यू भी नहीं लिया और जब स्नीको दिखाया गया, बल्ले के पास से बॉल गुजरा तो कुछ भी नहीं आया और उसके बाद पॉकेट पे आया। इट्स अनबिलीवेबल। ड्रेसिंग रूम में आपने सबके एक्सप्रेशंस देखे होंगे अहमद। सब इट्स वेरी रियर जो है, बिल्कुल पासा पलटा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका मैच जो भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान ये मैच हार जाए या जीत जाए, लेकिन ये मैच वो साउथ अफ्रीका के घर में जाके साउथ अफ्रीका से बेहतर खेला है। और अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखेंगे, जिसने पैटिंसन ने भी जो 5 आउट किए
है उसके 120 पेस आ रही थी और इंतहाई स्टिफ बॉलिंग कर रहा था। देखिए अगर आप फिलेंडर हैं, वर्नन फिलेंडर हैं या मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर हैं, फिर तो आपकी 125 तक की पेस चल जाती है इस तरह की कंडीशन पे। लेकिन अगर आप हर ओवर में 2-2 बॉल भी दे रहे हैं, बाउंड्री बॉल भी दे रहे हैं, फिर आप 120 में बॉलिंग कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता मैचेस जीतने के लिए। और वहां जो पैटरसन की बॉलिंग थी 120 पे बॉलिंग कर रहे थे, 2-2 बॉल दिए, फिर बॉश इंजर्ड होके चले गए। उन्होंने आके वो पहले दिन दूसरे दिन जब बॉलिंग आई, बॉलिंग नहीं की, पीछे बैठे। एक रबाडा उनके पास ऐसे बॉलर थे जो स्ट्राइक बॉलर थे, लेकिन रबाडा को विकेटें मिली नहीं। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है थ्रू आउट ये जो टेस्ट मैच है, चाहे वो अपनी लोअर ऑर्डर के अंदर है चाहे बॉलिंग के अंदर है। हाँ, अब इसको फिनिश कैसे करना है, लूप होल्स तो बहुत नजर आएंगे, जिस तरह राशिद भाई ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि आमिर जमाल का इंजर्ड, उसको खिला देना ये किसकी गलती थी। उसके बाद जो शॉट सिलेक्शन थी हमारे टॉप ऑर्डर बैटर से, ये कौन देखेगा। उसके बाद जो प्लेयर सेट होके आउट हुए उसको लंबा कौन लेके जाएगा, ताकि ये 150 की लीड थी, 250 तक जाती, बॉल पुराना था, बॉलिंग फ्लैट थी। ये चीजें हमेशा हम देखेंगे। लेकिन अगर इस मैच की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के एंड ऑल्सो मैं भी ऑफ एयर यही बात करी थी कि क्या साउथ अफ्रीका अगर देखें अपने आप के, कैन दे एक्चुअली प्ले इन लॉर्ड्स? आई मीन आर दे गुड इनफ टू डू दैट? बड़े इनको सोच विचार करनी पड़ेगी। बेशक वो आज का मैच जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेले, बट दीज आर सम क्वेश्चंस दे विल डेफिनेटली आस्क देमसेल्फ। बट मूविंग ऑन, क्योंकि मुझे वापस मैच पे आना है। अच्छा, मैच जो है टेस्ट मैच, यू नो इट ब्रिंग्स सो मच थ्रिल एंड सो मच जॉय। तो क्या है भाई, बारिश का भी अब सिनेरियो बनता आ रहा है, यू डोंट वांट दैट। तो बारिश नहीं आनी चाहिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है राशिद भाई कि देयर शुड बी नो रेन टुडे। मगर यस, 2 विकेट्स और 15 रन के बैलेंस में हम लोग अभी इस वक्त हैंग करें। बट ये यानसन बड़ी अच्छी बैटिंग करे। यानसन बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, अपने पास में भी देखा है इन्होंने, मुश्किल मौक़ों पे आके ये बड़े रन करते हैं। रबादा से बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, जिस तरह के वो बॉलर हैं, फास्टेस्ट 200 या 300 विकेट ली है उन्होंने। उनसे बहुत उम्मीदें थी इस टेस्ट मैच में, क्योंकि प्रीमियर बॉलर वही थे। यानसन ने 5 आउट किए, 6 आउट किए, और अब बैटिंग भी दोनों के ऊपर ही आ गई है, क्योंकि रबादा ने भी कल एक ही ओवर में 2 आउट करके गेम चेंज किया था। अच्छा भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, हम सब ने जो भी हमें देख रहे हैं बता देंगे, आमिर जमाल आ गए फर्स्ट टाइम इन दिस इनिंग्स टू बॉल। आपको वार्म अप कर रहे थे वो पहले। देखें, पहली इनिंग में जो 90 रन की लीड मिली है ना आमिर जमाल की लंबी बॉलिंग ना, देखिए हमेशा से क्रिकेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स की वजह से आप अपने पेसर्स को खिलाते हैं। जब 4 खिलाएँ आपने, बैटिंग के लिए खिलाया मेरे ख्याल से, उसमें सब ने 20 ओवर किए हैं, 20 प्लस ओवर किए हैं, इन्होंने कम किए। तो कुछ बॉलर्स, खुर्रम शहजाद इंजरी प्रोन है, इंजरी वाले हैं, सिर्फ अब्बास हैं जो 20 प्लस या 22 ओवर कर सकते हैं। नसीम भी इतनी लंबी बॉलिंग नहीं कर सकते। तो 4-4, 5-5 ओवर एक्स्ट्रा किए, जिसकी वजह से लोड पड़ा और रन कंसीड किए उन लोगों ने। आमिर जमाल ने 6 ओवर लगातार किए, लेकिन उस पेस से नहीं किए जिस पेस से वो तो 145 तक भी जाते हैं, लेकिन वो 90 रन। और इसमें आखिर में जब 15 रन रह गए वो आए, बस यही दुआ कि आमिर जमाल अगर आउट कर देते हैं तो सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर भी होगा, नेक्स्ट टेस्ट मैच में हम किसको खिलाएंगे। मेरे ख्याल से मीर हमजा ऐसे बॉलर थे जो खेल सकते थे। दुआएं चल रही हैं साउथ अफ्रीका में, सुपर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बहुत ज़बरदस्त इमेजेस हम देख रहे हैं। साउथ अफ्रीकन हाथ उठाए हुए दुआएं मांग रहे हैं कि मैच जो है वो जीत जाए। 13 रन चाहिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब, इस मैच सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहे, साउथ अफ्रीकन ही देख रहे, इंडियंस भी अपना चांस बनाना चाह रहे हैं। तो सब की नजरें हैं इस मैच पे। कोई हरवाना चाहता है साउथ अफ्रीका को, कोई कहता है जीत जाए, खेलने ये भी लॉर्ड्स में। देखें, क्रिकेट तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है और टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतर फातिमा हो नहीं सकती। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाए तो मुझे याद है शायद एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स कप्तान ने माइकल क्लार्क को बॉलिंग दी, उन्होंने 5 या 6 विकेटें लेकर अपनी टीम को जितवा दिया। तो जब छोटा स्कोर हो और ये सिचुएशन बन जाए तो कप्तान थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। लेकिन एक सोच मुझे वो भी आज याद आ रही है कि क्या ज़बरदस्त टैलेंट है मोहम्मद अब्बास, जिसको हमने 3.5 पौने 4 साल पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया। तो मतलब अब अब्बास की इतनी क्रिकेट ज़ाया हो गई, आज अब्बास की हर तरफ वाह हो रही है। तो ये जो इतना ज़बरदस्त टैलेंट ज़ाया हुआ, इसका जवाब कौन देगा। लेकिन ठीक है सॉरी भट्टी साहब, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और 4 रन और ये साउथ अफ्रीका के ऊपर से प्रेशर रिलीज होता जा रहा है। ये साउथ अफ्रीका इज हेडिंग टुवर्ड्स अ विन, बट ये टेस्ट मैच है, एनीथिंग कैन हैपन। हम लोग क्विक ब्रेक के बाद आपके पास वापस आते हैं।
Welcome back after the break. Extraordinary cricket by South Africa and of course Pakistan to well balanced match रहा. मगर congratulations to South Africa जिन्हें first test 2 विकेट से जीत लिया and जबरदस्त परफॉर्मेंस by Rabada Jansen जो डटे रहे, एक प्लान के साथ आए और बड़ी जबरदस्त उन्हें बैटिंग की और अपनी टीम को ले गए हैं सीधा लॉर्ड्स. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे 2025 में. यस, इंडिया के ख्वाब अब पूरे नहीं हो सकेंगे मगर ड्रीम्स डू कम ट्रू. एक ऐसी टीम जो हमेशा किसी क्रंच मोमेंट्स पे चोक करती है. दे वुड नॉट चोकर्स टुडे. पाकिस्तान, यस, हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान. बहुत दिल टूटा है पाकिस्तान टीम का बिकॉज इट लुक्ड सो गुड. आज का पूरा दिन बिल्कुल जो अब लंच से पहले सेशन था, वो हमारा सेशन था, अब्बास का सेशन था. तो हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान एंड हार्ट ब्रेक फॉर मोहम्मद अब्बास जिन्होंने बहुत मेहनत की. और हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी. राश भाई आपके पास पहले आएंगे. आई मीन इतना ज़बरदस्त मैच. हम लूप होल्स की बात में बात करेंगे ठीक है मगर जस्ट व्हाट हैपेंड टुडे जबरदस्त है. हाँ. अपना एक मज़ा है. 2 टेस्ट मैचेस, 3 मैचेस खेले जा रहे हैं लेकिन 2 नेक टू नेक चल रहे हैं. और सेंचुरियन में लास्ट 3-4 ईयर में 5वें दिन गेम गया ही नहीं है. और ये आज भी आपने देखा साउथ अफ्रीका अमूमन सेंचुरियन में पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के. सॉफ्ट पिच होती है, रन बनने के चांसेस होते हैं. वो मौका हमने गंवा दिया. वहाँ पे हमने गलत शॉट्स मारे और वहाँ पे अगर 250 पौने 300 रन करते तो बहुत अच्छा चांस था. फिर एक बॉलर शॉट से हम खेले, हमने एज ए बैट्समैन खिलाया. वो शायद 28 रन उन्होंने किए काम के तरफ से. 40 रन की पार्टनरशिप हुई थी लेकिन हमें बॉलिंग में चाहिए था. जब 90 रन की पार्टनरशिप हुई फिर शायद वो बिगेस्ट मिस्टेक थी. मीर हमजा को बिठा के शायद हमने गलती की. एंगल भी चेंज हुआ. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहीं पे भी हो इफेक्टिव होता है. जानसन ने भी 6 विकेट लिए उनके. तो शायद हम ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने कहा कि चल जाएगा, हम कर लेंगे. ये याद रखें कि खुर्रम शहजाद भी पूरे फिट नहीं है. 10 ओवर किए उन्होंने, बहुत सी बॉलिंग की. पहली इनिंग्स में भी दूसरी में भी 47 रन कंसीड किए. लास्ट में अगर देखा जाए ना, हमने 5 चौके रबादा के हैं और 3 जानसन के हैं. तो 8 चौके 32 47 में थे. शायद ये बाउंड्री जो था ना थी उसमें ही हम कहीं पे चूक हो गई हमसे. लेकिन डिजर्व करती साउथ अफ्रीका थ्रू आउट ईयर 2 ईयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इवन जब न्यूजीलैंड गए थे तो साउथ अफ्रीका T20 हो रहा था तो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स रोक लिए थे जिनके नाम थे मार्करम हो जाए या डिफरेंट प्लेयर्स हो जाए, बबूमा हो गए. कोई भी नहीं गया था क्योंकि उनको शो करना था अपने स्पॉन्सर को. 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे वो खेले या 3 वो हारे थे. ठीक है. और लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ और स्टिल टेस्ट क्रिकेट अलाइव है. ओह, द क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इन ऑल इट्स ग्लोरी. विल टेक अ क्विक ब्रेक, शॉर्ट एंड वेरी वेरी क्विक ब्रेक. वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो. साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को फर्स्ट टेस्ट में 2 विकेट से शिकस्त दे के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो गुड फॉर देम. और एक बहुत ज़बरदस्त मैच खेला गया. वाज अ फायर क्रैकर ऑफ अ मैच. और टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि एनीथिंग कैन हैपन. और आज का सेशन जब शुरू हुआ लग पाकिस्तान वर ऑन टॉप, एक्सर्ट किया, क्लासी एंड absolutely amazing bowling by Mohammad Abbas और सब उनकी तारीफ कर रहे हैं. So yes, it was a good match और yes, there were loopholes as well जो हमारे experts कह रहे हैं. And साउथ शकील के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं. You know, all our batters and bowlers, हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे. But yes, it was a high drama encounter टुडे. एनीवे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने. अहमद, आई थिंक लंच के बाद कुछ समथिंग हैपेंड ड्यूरिंग दैट लंच ब्रेक. बिफोर लंच इतना इंटेंस था कि दिल नहीं चाह रहा था कि लंच ब्रेक हो. बट आई थिंक द गेयर्स डेफिनेटली चेंज आफ्टर दैट. देखिए, जब भी कोई ब्रेक आता है वो मोमेंटम में ब्रेक भी लेके आता है. चाहे वो बैटिंग के फेवर में चला जाए, चाहे वो बॉलिंग के फेवर में चले जाए, लेकिन चला जाता है. और उसके बाद देखे ना कि पूरा दिन शान मसूद ने आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं कराई. ठीक है. और उसके बाद जब एंड में 15 स्कोर रह गए हैं, वो लड़का अपना पहला ओवर करने आ रहा है. आप ये किस तरह कर सकते हैं? आपने नहीं कराई तो पूरे दिन आप ना कराएं बॉलिंग. जीता जिताया मैच आपके हाथ में था और आपने उनकी टेल से इस तरह लग रहा है कि पता नहीं कोई ब्रायन लारा खेल रहे थे. आप जेंसन और रबाडा से जो है ना अच्छा खेलते हैं, लेकिन यार आपने उनके मेन प्लेयर सारे आउट कर लिए हैं. और उसके बाद आप खुली सिंगलें करवाई जा रहे हैं उनसे भी. जब रबाडा और जेंसन आए थे, शुरू में समझ आती है कि जब मार्करम खेल रहे थे या बबूमा खेल रहे थे, आपका स्क्वायर लेग भी पीछे था, आपका पॉइंट वाला फील्डर भी पीछे था. लेकिन जब आपने उनके सारे प्लेयर्स आउट कर लिए थे, तब आपने उनको रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इतना आराम से करने दिए जा रहे थे.
आपका ये ख्याल था कि आप अभी पकड़ दें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले शान मसूद ने जो रबाडा और जैनसन को जो खुली सिंगलें दी हैं वो गलत किया है, और उसके बाद जो आमिर जमाल को अपना पहला ओवर इंसान करने के लिए आता है तो वैसे ही थोड़ा स्टिफ होता है, उसकी बॉडी उस तरह खुली नहीं होती, फिर सिचुएशन का प्रेशर अलग होता है। तो जब आपने पूरा दिन उस पर ट्रस्ट शो नहीं किया, देन व्हाई शान, व्हाई यू ब्रॉट हिम इन द एंड, और आपने 11 स्कोर उस ओवर में करवा के मैच को बिल्कुल खत्म कर दिया। आई थिंक कि सारी जो अब्बास की एफर्ट थी और जो कुछ हद प्लेयर्स की एफर्ट थी, वो एंड में शान मसूद के डिसीजन ने सब कुछ खराब कर दिया। और यू नो भट्टी साहब को रूथलेस होना पड़ता है। आई मीन आपको प्लानिंग के साथ करना चाहिए। आई थिंक बहुत टाइम तक लोग आमिर जमाल के बारे में ज़रूर बात करेंगे अबाउट दिस थिंग दैट जस्ट देखिए फातिमा, 3 टेस्ट क्रिकेटर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये टेस्ट मैच शुरू हुआ मैंने उस दिन ही कहा था कि मीर हमज़ा जो था वो लेफ्ट आर्म का भी ऑप्शन था और मेरे ख्याल में आमिर जमाल से बेहतर चॉइस थी। अगर आप 7 बैट्समैनों से मैच हारेंगे तो 8वां बैट्समैन भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में एक आम आदमी भी डिस्कस कर रहा है, क्रिकेटर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से इस टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में कुछ सीरियस किस्म के सवालात उठ रहे हैं। और कोचिंग स्टाफ के बारे में भी अगर आप कमेंट्री सुने, जो लोकल कमेंटेटर्स बात करते हैं, बाज़ जगहों पर वो बताते हैं कि इस बैट्समैन की ये खामी है। जिस तरह बुमरा का आज उन्होंने एक श्रीलंका की सीरीज़ का दिखाया रिप्ले, जिसमें वो शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। आज भी उसने चांस दिया, नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया फाइन लेग के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कप्तानी के ऊपर भी सवाल है, टीम सिलेक्शन पर भी सवाल है। लेकिन फातिमा, मेरा अभी एक 30 सेकंड लूंगा, बाबर आजम पर भी सवाल है। जिस तरह बाबर आजम की क्लास का बैट्समैन अगर 50 करके विकेट थ्रो करेगा तो फिर ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म तो होगा। ठीक है भट्टी साहब, हम लोग इस पे ज़रूर बात करेंगे, बट जस्ट हमने कंपाइल किए मोहम्मद अब्बास की 6 विकेट्स, एब्सोल्युटली स्टेलर स्टफ, इतना मेहनत, और बिल्कुल दिल इस बात का दुख रहा है इसी बात पे कि अब्बास की पूरी मेहनत ज़ाया है। बट हाउ वेल डिड ही बोल, दैट एक्यूरेसी एंड दैट फिनेस, पहले उसको देख लेते हैं। एंड यू नो आशिफ भाई, जस्ट बीइंग आउट ऑफ द टीम 3 साल के, यू नो आप टेस्ट साइड के हिस्सा नहीं हो, मगर फिर भी कमिंग बैक और उसी तरह खेलना कि आप हमेशा ही टीम के साथ थे, आई थिंक इसको भी इस पर बहुत क्रेडिट जाता है अब्बास को। ज़बरदस्त बॉलिंग, और ये मशहूर इस वजह से है कि बॉल को आगे पिच करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो लेंथ होती है बहुत ही मानी रखती है, स्पेशली डिफरेंट पिचेस के ऊपर। शारजा में भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग, अबू धाबी में वहाँ विकेट लिए थे। यहाँ देखें इनकी लेंथ वही थी, बैट्समैन को निकल के मारना पड़ता है। अच्छे प्लेयर थे उनके, साउथ अफ्रीका की होम कंडीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 मीटर की दूरी पे बॉल रखी है। बाकी जितनी भी आप लेंथ देखेंगे, चाहे खुर्रम शहजाद और पुरानी बॉल से अगर देखते हैं तो पीछे चले गए, 7 से 8-9 मीटर की तरफ वो चले गए, हार्ड लेंथ पे वो बॉलिंग करने लगे, जो कि मुनासिब नहीं था। अगर हम देखते हैं दूसरे बॉलर नसीम शाह को भी स्विंग मिल रही थी, हाथ से पता चल जाता था आउट स्विंग हो रही है, और वाइडर होती थी, चौके उनको पॉइंट पे लगे हैं। लेंथ आगे होना चाहिए। जो आपने अब्बास की बात की, उनकी नेचुरल जो लेंथ है वो आगे ही है। राउंड द विकेट अगर वो बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हैंडर को या ओवर द विकेट राइट हैंडर को, उन्होंने 2 इंच भी नहीं दिए कि आपको वो प्रॉब्लम हो। गलत बॉल, उनकी थर्ड मैन पे बॉल ही बहुत कम जाती हैं, ये इनको एज हासिल था। और अब्बास के होते हुए ये टेस्ट मैच हार जाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, बहुत मेहनत की प्लेयर ने, इतने सालों के बाद आया। ये आर्ट है जो कि नज़र आता है, चाहे वो सिंगर हो चाहे एक्टर हो, लेकिन जब वो स्टेज पे आता है तो वो अपना आर्ट ज़रूर दिखाता है। उसको ये नहीं होता कि वो कितने दिनों बाद अपना मतलब कि आर्ट दिखाने आया है। तो वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और काउंटी में देखें या पाकिस्तान में देखें, जहाँ पे भी वो खेले बहुत आउट किए। 700 फर्स्ट क्लास विकेट्स, बहुत ज़्यादा विकेट्स होती है, और जिस पेस से वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको क्रेडिट जाता है उनकी लेंथ को, उनकी सीम को, उनकी रिलीज़ को, कि क्रिकेट की समझ बहुत ज़्यादा है। आज जो माकरम का आउट किया उन्होंने, तो 2 बॉल उन्होंने थोड़ा सा क्लोज ऑफ द स्टंप गए, फिर वाइडर गए, और उन्होंने एंगल इन किया और वहाँ से बॉल थोड़ी नीचे ज़रूर रही, लेकिन उनको डिसीव कर दिया एयर में, और यही आर्ट है उनका। He was Markram was a
player of to watch out in this test series for South Africa. And Sikku, I think Sikandar Bakht भी हमारे साथ, आपको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है? First we want to check audio with you. करा दें। अच्छा, वो इट्स ओके, सिकंदर को आ रही है, आवाज़ आ रही है, आई थिंक उन्हें नोट किया है। बट सिकंदर, आई थिंक अब्बास की जी 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 बिल्कुल खैरियत। सिक्को, हम मैच की बात करना चाह रहे हैं आपसे आज। जी जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। हमें कह रही है हम लोग, क्योंकि अभी फिलहाल अब्बास की बात करें, देन विल हम लोग और भी बातें करेंगे। बट अब्बास really delivered today. I don't think Sikandar can hear us anymore. देखो, मुझे तो आप लोगों की चले आप अपना बोल दें जो भी। हाँ, सबसे पहले तो कप्तानी के लिए मैं कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती थी कि पहले बाबर आजम कप्तान थे और उसके बाद शान मसूद। वेरी सॉरी टू से, आई टोटली एग्री। अभी जो शहजाद उनकी कप्तानी के लिए बात कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे उनकी कप्तानी ने। अब दूसरा सवाल आ गया अब्बास। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अब्बास को लेकर आए। मैं पूछ सकता हूँ अजहर महमूद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, हजारों मील दूर हम कह रहे थे कि अब्बास किधर है। अजहर महमूद इंग्लैंड में रहते हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि किधर है अब्बास। मैं उन सारे सेलेक्टर, ये हमारी क्रिकेट की बदनसीबी है कि जो हमारे क्रिकेटर्स सेलेक्टर थे, कभी किसी ने पिछले 3 सालों में, इंक्लूडिंग बाबर आजम जो के कप्तान थे, और जितने कोचेस गुजरे हैं, जितने सेलेक्टर गुजरे, हमारे कुलीग्स थे, हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम करते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 3 साल अब्बास को क्यों नहीं खिलाया। तीसरा सवाल अब जो मैं करने वाला हूं, जो मैंने कल भी कहा था, ये लोड मैनेजमेंट है या कैश मैनेजमेंट है? आज आप शाहीन को मिस कर रहे हैं जो कि एक कैटेगरी में है, मगर पाकिस्तान की बजाय वो बांग्लादेश में खेल रहा है। पैसे हमसे ले रहे हैं, खेल बांग्लादेश में रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? नकवी साहब, मैंने आपको क्लिप भेजा है अपना, आप जरूर सुनिएगा मैंने उसमें क्या कहा है। ये मतलब क्रिकेट के लिए इतना बड़ी ज्यादती है कि कोई इंतहा नहीं। आज हम उसको मिस कर रहे थे। आज के दिन उस पिच के ऊपर ये टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं अगर हमारे पास कोई रेगुलर बॉलर होता। आमिर जमाल की हम बात में हर रोज बात कर रहे हैं कि भाई आमिर जमाल फिट है कि नहीं है, वो किस मर्ज की दवाएं। आपने उनको, बिल्कुल शहजाद सही कह रहा है कि आखिरी ओवर देने की क्या जरूरत थी उनको, जब सारा कुछ दिन भर आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई, उसने पहली ओवर में 11 रन दे दिए, मैच खत्म हो गया। ठीक तो है, ये मेरे सवाल थे। मैं उन सारे क्रिकेटर्स को, मैं नॉन क्रिकेटर्स को नहीं ब्लेम कर रहा कि जो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जिनको सरफराज नवाज कहते थे ये फसली बटेरे हैं, इनको मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने अब्बास को कभी सेलेक्ट नहीं किया और उनकी सिलेक्शन पे अब क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर लूप होल्स जो बात करते हैं। एंड यू नो, आई थिंक अहमद, इट्स फर्स्ट अब जब बाबर एंड साउथ आए थे इन, वी न्यू समथिंग मैजिकल माइट हैपन। साउथ लुक गुड, बाबर लुक गुड विद दैट 50। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें वो रन्स बहुत वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट थे, बट इट्स जस्ट गोइंग ऑल द वे, वो नहीं हो पाया। एंड दैट फिर तो क्रिटिसिज्म, जिससे भट्टी साहब कह रहे हैं, होगी। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, इतनी चांसेस बाबर आजम को किस वजह से मिल रहे हैं कि आपका मैच विनर प्लेयर है, कि पास्ट के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया है। 19 इनिंग का फेलियर उनके साथ जुड़ा हुआ था। फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपकी टीम आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, चांसेस दे रही है, इसलिए दे रही है कि यार अच्छा ये जिस दिन खेलेगा ना उस दिन मैच जितवा देगा। क्या बाबर आजम ने मैच जितवाया? क्या बाबर आजम ने जो वनडे के अंदर 2 50 किए हैं वो इम्पैक्ट इनिंग्स थी? क्या बाबर आजम ये जो 50 का उनको पूरा प्लेटफॉर्म उनके लिए सेट था, सारी चीजें उनके हाथ के अंदर थी, और वो जो शॉट मार के जो आउट हुए हैं वो उससे 50 से पहले तो बॉल उनको ये मिलते रहे, उन्होंने ये शॉट नहीं मारा। जैसे 50 उनका हुआ तो अब हमारा जो माइंडसेट हो गया है ना, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स का भी जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ अपने 50 का हो गया है। आप चाहे वनडे की इनिंग उठा के देख लें, आप चाहे ये, तो वो जो मोमेंटम उनको अर्ली ऑन उनकी इनिंग्स में मिलता था या अपने करियर में मिला है, वो खो चुके हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनका फ्लेयर, वो उनका माइंडसेट। अब माइंडसेट जब फेलियर्स आते हैं ना तो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अब उनका माइंडसेट सिर्फ ये रह गया कि मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं, और वो अपने 50 तो कर रहे हैं, चाहे उन्होंने वनडे में किया, चाहे उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन टीम फिर भी जो है ना, आप इस तरह छोड़ के जा रहे हैं। आपने जो ये शॉट मारी है, अगर आप 0 पे आउट हो जाते कोई मसले वाली बात नहीं थी, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पहले भी तो हो ही रहे थे। लेकिन जब आप सेट हो गए हैं, बॉलिंग आपके आगे आपने लगा ली है, और बॉलिंग के जो बॉलर्स वो आपको 120 पे बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप ग्राउंड में के बाहर यूं नहीं जा सकते मैच को दूसरों पे छोड़ के। फिर मोहम्मद रिजवान
ठीक है अर्ली ऑन वो आउट हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद रिजवान को आगे बॉल होता है तो वो खुल जाते हैं, उनको पीछे बॉल होता है तो वो अजीब सी तरीके से खेल लेते हैं। ये आपके बेस्ट पोजीशन होल्डर्स हैं। याद रहे फातिमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ये दो वो प्लेयर्स हैं कि जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है T20 में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है वनडे में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है टेस्ट में। रिजवान टेस्ट में 5वें पे आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान 5वें नंबर पे हो जाता है। तो आपके जो आसान जगहों वाले प्लेयर है ना, इनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना टीम की जीत में बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपके ये कंफर्टेबल प्लेयर्स जो पोजीशन पे खेलते हैं, जब ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट रह जाती है। जिस तरह इस मैच के अंदर बॉलिंग वापस ले आई 150 के अंदर, लेकिन इवेंचुअली आपका स्कोर कम था। एटलीस्ट आप इस सिचुएशन में थे कि आप 250 का टारगेट दे सकते थे अगर आपके सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते। ठीक है अविनाश भाई, जिस तरह बाबर आउट हुए थे उस पर थोड़ा सा हम डिलीवरेट और कर लेते हैं। एक शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी थी, बाबर करना क्या चाह रहे थे? वो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे एक ऐसी मुश्किल शॉट। मेरे ख्याल से बाबर अगर आउट हो जाए तो टेस्ट मैच कल ही खत्म हो जाता। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बाबर की रही है सऊद शकील के साथ। इस पिच के ऊपर 84 रन करना है, 50 करना, पाकिस्तान थर्ड इनिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता। क्वेश्चन बनता है ओपनिंग पार्टनरशिप लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में निकाल के देखते हैं ज़रा, बल्कि हिस्ट्री भी अगर निकालें पाकिस्तान को प्रॉब्लम हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप से बाहर बहुत ज़्यादा रहा है। अगर हम देखते हैं साइम अयूब 26 की एवरेज से छठा टेस्ट मैच था उनका, 29 की एवरेज से हमारे कप्तान खेल रहे हैं 38 टेस्ट मैचेस। तो क्वेश्चन इस पर बनता है कैसे खेल सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो विकेट कीपर्स हैं उनका बेहतर एवरेजेस होते हैं टॉप ऑर्डर में। तो शायद यहाँ पे भी हमें बात करनी चाहिए कि 38 टेस्ट मैचेस यार टू मच है। तो किस वजह से, मैं तो पाकिस्तान में देखता हूँ बात ही नहीं करता कोई भी। साइम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फेलियर लग रहा है, अब्दुल्ला शफीक फेलियर लग रहा है। तो हमें 3 जो टॉप की स्लॉट है, 3 जो लोग हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा टेस्ट मैच अगर हमें जीतना है। ठीक है, हम ऑलरेडी टेस्ट मैच तकरीबन जीत चुके थे। मिस्टेक हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग की थी आमिर जमाल को खिला के, तो वो जो खिलाया वो ना मैंने खिलाया, ना भट्टी साहब ने, ना शहजाद साहब ने, ये खिलाया आपकी मैनेजमेंट ने खिलाया। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है एज ए टॉप ऑर्डर या कप्तान, उनसे सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो ज़का साहब हों चाहे नकवी साहब हों। तो जब आप एक फेलियर को दोबारा इम्पोज करेंगे पाकिस्तान टीम में, फेलियर को फेलियर से इम्पोज नहीं किया जाता। अब एक आध मैच में कर जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। सिर्फ शान की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स की बात है। तो हमारी टीम उसके बावजूद भी हम टेस्ट मैच जीतने जा रहे थे। तो अगर यहाँ पे मेरिट हो तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। नो डाउट बाबर परफॉर्म वैसा नहीं कर रहे जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में शान मसूद की कप्तानी क्वेश्चन मार्क रही, क्योंकि जो बात की अहमद ने, सिक्कू भाई ने। देखिए ऐसी पिचेस के ऊपर पॉइंट कभी पीछे नहीं लिया जाता, राइट हैंडर बैट्समैन हो या लेफ्ट हैंडर हो। यहाँ पे जब मुझे प्रॉब्लम आएगी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है अब्बास से हो रही है या नसीम से, तो मैं पॉइंट पे 1 रन करके दूसरे एंड पे चला जाऊँगा। या आप देखिए कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड हुए हैं, तकरीबन 148 में से 25% रन यहीं पे हुए हैं। आप चौके मारने दें, चांस होता है आउट होने का। कप्तानी पे भी क्वेश्चन मार्क है, टीम की प्लानिंग के ऊपर भी है, लेकिन जो रन हमें करने थे वो हमने करके दिए। टारगेट कम था, लेकिन जब आप आउट कर देते हैं, अब्बास को क्रेडिट जाता है, 114 पे 8 आउट हो गए, तो वहाँ से टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। बिल्कुल एक्शन डे पैक था। 1, 2 पे 3 में बारिश है। फिर प्रॉपर एंटरटेनिंग मूवी है भट्टी साहब। बट अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि शान मसूद की फर्स्ट सेशन में कैप्टनसी की वजह से थिंग्स हैव चेंज और ये मैच शायद पाकिस्तान ना जीत पाए। बिल्कुल, देखें कप्तान जो है वो लीडर होता है और जब तक लीडर टीम को नहीं उठाता टीम नहीं उठ सकती। और फर्स्ट इनिंग्स में भी आप देखें कि आखिरी 2 विकेटों पे उन्होंने वो जो 90 रन की लीड ली वो आखिरी 2 विकेटों पे ली, क्योंकि जब उनका 8वां बैट्समैन आउट हुआ तो 2 रन की उनके पास लीड थी। उसके बाद 88 रन बन गए। तो मेरे ख्याल में कप्तान को प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, आकिब जावेद अब टीम की बहुत सारे मामला उनके हाथ में हैं, तो अगर कप्तान अंदर से गलती कर रहा है तो कुछ उनको भी पैगाम भेजना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई।
पाकिस्तान मैच करीब लेकर गया लेकिन हार गया, लेकिन बहरहाल अपने पीछे सवाल बहुत छोड़ गया जिसके बहुत सारे जवाब जो हैं वो देने हैं। लेकिन मैं, चूँकि राशिद भाई स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने जो टॉप 3 की बात की, तो अब ये जो देखने वाले हैं अक्सर ये पूछते हैं यार आप लोग खामी तो बता देते हैं लेकिन उसका हल क्या है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन 3 होंगे अगर इनको ठीक है। आप अभी जवाब नहीं दे सकते क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। विल आस्क यू, वो 3 कौन होंगे, कैसा होगा 2025? आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर टॉप 3 बैटर्स के लिए। 2025 कैसा होगा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। विल आस्क आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back after the break. No matter what, Pakistan ये टेस्ट मैच तो हार गया, but of course there were also good things about it. Pakistan did play well in these conditions. मगर yes, कप्तानी के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। सब कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव कप्तानी होनी चाहिए थी, मीडियोकर कप्तानी थी बाय शान मसूद, क्योंकि no matter what आपको आउट ऑफ नोवेयर मोहम्मद अब्बास ने एक गेम बना के तो दे दिया था, but how did we lose from there? इस पे बहस चलती रहेगी। एंड बट ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने राशिद लतीफ़ से ज़रूर सवाल पूछा था कि टॉप 3 बैटर्स के जो वो सजेशन दे रहे हैं, तो एक्चुअली टॉप 3 बैटर्स में क्या होना चाहिए, कैसा होगा उनके लिए 2025? आप बता दें मिस्टर राशिद लतीफ़। अच्छा मुझसे 2025 इशू तो है, टॉप ऑर्डर के रहे हैं, लेकिन 2025 में थोड़ा हमारा दूसरा टेस्ट है। हाँ, दूसरा टेस्ट मैच है। साइम अयूब जिस तरह से स्लो स्टार्टर रहे T20 में, वनडे में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, वो एक होप है। और अब्दुल्ला शफीक पे हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा खेले वो, कभी बहुत ज़्यादा कामयाब रहे, कभी फ्लॉप हुए, तो ऐसे हुए कि ज़ीरो ही नहीं टूट रहा उनसे, तो उनके ऊपर काम करने के। अब शान मसूद के ऊपर है, ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 38 टेस्ट मैच में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10 से ज़्यादा टेस्ट मैच किसी को भी नहीं मिले होंगे। MS शहजाद ओपनर हैं, वो उनको भी क्या मिला बाद में, अगर 3 टेस्ट मैच ख़राब हो गए इतनी परफॉर्मेंस के बाद, तो उनको पूछा नहीं गया होगा। सेम चीज़ हम लोगों के साथ भी रही है। हम इसका वो ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गलत है ये कि अगर आप चांस दे रहे हो तो कब, मतलब एज ए कैप्टन भी क्वेश्चन मार्क, एज ए कैप्टन भी आ रहा है, एज ए ओपनर भी आ रहा है। रन करें, खेलें, कोई एतराज़ नहीं करेगा, कप्तानी अच्छी करें। अगर आप मेरिट पे आओ तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। मुझे एतराज़ है, आपकी कप्तानी पे भी है, आपकी ओपनिंग के ऊपर भी है, क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया हुआ। एक वक्त था आप बहुत अच्छे प्लेयर रहे, किया है आपने, बहुत रन किए, श्रीलंका में टेस्ट मैच जिताया और इंग्लैंड में एक बार अच्छा शॉट किया, लेकिन फिर वर्ल्ड कप भी आपने अच्छा खेला, वनडे में लिस्ट ए में बहुत अच्छा खेलते हुए। लेकिन जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है ना, वो मैं ऐसे शॉट मार के अगर 10 दफ़ा आउट हो जाऊँ ना, तो मुझे स्टेडियम में भी नहीं आने देंगे, ये गिला रहेगा मुझे। बहुत सारे प्लेयर्स को रहेगा, बहुत सारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल प्लेयर बन ही नहीं सके, लेकिन कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने 10-20 टेस्ट मैच खेले हैं विदाउट परफॉर्मेंस के। तो यही हमारे मुल्क का एक कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है कि जो कुछ भी नहीं करता वो सब कुछ होता है, पूरे मुल्क में हुकूमत कर रहा होता है, और जो जिसमें सलाहियतें होती हैं वो लोग बाहर बैठे होते हैं। So भट्टी साहब, ऑफ कोर्स भट्टी साहब भी है हमारे साथ, MS शहजाद भी। अहमद, नाउ आई थिंक यू कैन यू हियर अस? आपसे एक दफ़ा ऑडियो चेक कर ले हम लोग, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे शान मसूद एज एन ओपनर, हिज परफॉर्मेंस, ये बहुत अंडर द स्कैनर होगी और ये आगे दिनों में बहुत बहस होती चलेगी। और फातिमा, इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं, ऐड करें कि आप चूँकि शान मसूद की कप्तानी में अंडर 19 भी खेले हैं, तो वो शान मसूद और आज का शान मसूद कुछ फ़र्क आया है या अभी वैसे ही है? नहीं, देखिए उनकी कैप्टनसी में शायद मैं खेला हूँ या नहीं खेला ये तो मुझे याद है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ उन्होंने ग्रूम किया परफॉर्मेंसेस। जब वो अंडर 19 भी खेल रहे थे, सिलेक्ट होते थे, तो सवालिया निशान वहां पे भी रहता था इनकी सिलेक्शन पे कि ये किस तरह सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनसे बेहतर परफॉर्मर्स जो थे वो बाहर होते थे बैठे हुए, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता था। शान मसूद की अगर आप बात करेंगे कि एक टाइम आया, जिस तरह राइटली जिक्र किया है राशिद भाई ने, कि एक टाइम आया इन पे एक अच्छा पैच आया जिस पे इन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन फातिमा सारी गेम जो है प्लेटफॉर्म की है। बहुत सारे बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस को करके बैठे होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन शान मसूद ने जब जब परफॉर्मेंस नहीं की फिर भी उनको सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड में जिस तरह ये खेलने गए हैं और जिस तरह इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये किसी से ढका छुपा है नहीं। किसी को भी अगर पता है कि मिकी आर्थर से क्या चीजें हैं, क्या ताल्लुकात हैं,
वो इस बात को फिर कप्तान भी बन जाना, फिर हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जर्नलिस्ट के साथ किस तरह के रिलेशंस डेवलप हैं। तो जो राशिद भाई मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि जब तक आप ऊपर से लेके नीचे तक मेरिट को प्रिवेल करेंगे नहीं, और जब तक कप्तान की अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं, या कप्तान अच्छे शॉट मार, अब फॉर एग्जांपल अब कप्तान ही इस तरह के शॉट मार के आउट हो रहा है हर मैच में, तो उसने सलमान अली आगा को क्या कहना है कि वो 7वें स्टंप पे जो है ना बल्ला लगा रहा है? उसने बाबर आजम को क्या कहना है? फिर एक ही बात सुनने में मिलती है कि हमने बैक करना है, फियर ऑफ फेलियर खत्म करना है। वाह यार, ये ठीक है, आपने फियर ऑफ फेलियर आपस में खत्म करने हैं। वहां पे डोमेस्टिक में तैयब ताहिर इंतजार कर रहा है, इरफान नियाजी इंतजार कर रहा है, और प्लेयर उनके लिए 2-2 चांस होते हैं, आपका फियर ऑफ फेलियर ही खत्म नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से मेरिट प्रिवेल करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने कहीं भी इन फ्यूचर जाना है, और स्पेशली इस तरह के मैचेस जब आप सारी चीजें आपके प्लेयर्स ठीक करते हैं, सारों ने एफर्ट की, बॉलर्स ने स्पेशली एफर्ट की, फिर कप्तान का एक डिसीजन जो है आमिर जमाल को ले आना जब उसने पूरे दिन ओवर नहीं किया, ये ज्यादती है। फिर कप्तान का वो डिसीजन जब रबाडा और जैनसन खेल रहे हैं, ठीक है जब उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे थे उन्होंने पॉइंट पीछे किया हुआ था, स्क्वायर लेग पीछे किया हुआ था, लेकिन जब इतना स्कोर पड़ा था और ये बॉलर्स आके बैटिंग कर रहे थे, वहां पे आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होने दे सकते थे। तो ये कप्तानी के फ्लॉ की वजह से आप जो है चीजें आपकी हुई हैं, और कुछ शॉट सिलेक्शन की वजह से जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ बातें ही हैं। वो फिर वही सिस्टम जब हम फातिमा बात कर रहे होते हैं कि जब हारते हैं एक नई खबर भेज देते हैं और अवाम का सारा रुख उस तरफ कर दिया जाता है। यही पाकिस्तान क्रिकेट है, समटाइम विन है समटाइम लर्न है। द वे वैसे अब्बास ने जैसे आज बॉलिंग किया, स्टिल कांट गेट ओवर इट। हम इस पे बहुत सारी बात भी कर चुके हैं, बट सिकंदर अब आई थिंक आपके पास आते हैं, बिकॉज वी चेंज द कोर्स एंड वी टॉक अबाउट टेस्ट। सेकंड टेस्ट पे ऑलरेडी अब बातें हो रही है। एक बात तो है कि मीर हमजा की इंक्लूजन तो हो जाएगी जितना शोर मचा है। व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी? समथिंग डिफरेंट इन द बैटिंग ऑर्डर, या व्हाट कैन यू प्रेडिक्ट एक्चुअली? यार देखो, अभी भट्टी साहब ने भी मीर हमजा की बात की, चले मीर हमजा टीम में आ गए, भाई कप्तान ने तो खिलाना होता है। मैं पहले 10 दफा कह चुका हूँ, कप्तान एक बंदा होता है जो कि प्लेयर को बना सकता है और उसको बिगाड़ सकता है। भाई मीर हमजा को खिलाएंगे, बॉलिंग तो उसने देनी ना। नहीं तो सिकंदर भाई, ये जो करंट सिकू भाई जो करंट पीसीबी की पॉलिसी है उसके मुताबिक कप्तान के पास अब सिलेक्शन की पावर्स नहीं है। अरे यार बॉलिंग कराने की तो है ना भट्टी साहब, क्या बात करूं मैं? पहले 11 में तो डाले ना। अरे सर अंदर डाले तो मैं कह रहा हूँ चले अंदर खेल रहा है, बॉलिंग तो शान ने करवानी है ना, वो करवाएगा नहीं तो फिर क्या होगा? एक तो पीसीबी की ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, नकवी साहब गलत है। कप्तान को इन्वॉल्व करें सिलेक्शन में। नहीं ये बात सही है। Absolutely, he should be. कप्तान को इन होना चाहिए प्लेइंग 11 में, उनको टीम लड़ानी होती है। राशिद भाई जहाँ तक हमें पता है सिक्कू भाई इन है कप्तान, जहाँ तक हमें पता है इन है, अगर नहीं इन है तो इस्तीफा दे के छोड़ दे यार, ऐसी कप्तानी छोड़ता है यार, कोई छोड़ता है? देखिए सबसे पहले तो कप्तान को सिलेक्शन में इन करे। ठीक है सिक्कू कंटिन्यू करें। हाँ जी जल्दी। सिलेक्शन को मैंने नहीं सुना, क्या जोक था? राशिद ने कहा कि बड़ी मुश्किल से आए। बड़ी मुश्किल से आए, कैसे रिजाइन करेंगे जैसे अहमद कह रहे हैं। हाँ अच्छा चले जोक सुनाने आगे। मैं वो मीर हमजा की बात कर रहा हूँ, सपोज करें वो टीम में आ जाए, वो मेरिट पे है, आ जाए, कप्तान ने तो बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। कप्तान जो है अगर 40 मिनट है गेम के रहने के, वो सिर्फ एक बॉलर से बॉलिंग करा दे तो क्या फायदा? कप्तान तो ऐसा होता है जो कीप ऑन चेंजिंग, उसका दिमाग चलते रहना चाहिए। आई एम रियली सरप्राइज, शान मेरे साथ 7 साल जब छोटा था तो मेरे पास कोचिंग पे आते थे, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, सब कुछ है, मगर आई एम रियली डिसअपॉइंटेड द वे ही इज लीडिंग द साइड। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो अब आगे क्या होना है, आपके पास चॉइसेस क्या हैं? अब बाबर आजम को देखें, आप लोगों ने फैसला करना है। जब से ये नया पाकिस्तान बना था, बाबर आजम कप्तान बने थे, तो बस वो एक ग्रुप जो था वो खेल रहा था, उसका फोकस था। अब वो चला गया, अगर बाबर रन्स नहीं करते उनको ड्रॉप करें टेस्ट क्रिकेट से। क्यों नहीं हो सकता टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप? अच्छा ठीक है। रिजवान का फॉल्ट मैं बता चुका हूँ कि रिजवान जिस तरह कवर ड्राइव मारता है वो इन 23 विकेटों पे नहीं चल सकता जी, बिल्कुल नहीं चल सकता। वो यूं करके मारता है, पैर अपनी जगह पे बल्ले को चला देता है, ठीक है। नहीं चल सकता। एक बात तो है कि ठीक है राशिद भाई, एक बात तो ऑफ कोर्स बैटिंग फेलियर ही आपकी एक बहुत सबसे बड़ा कंसर्न था, बट एक और मेरा एज अ फैन मेरा बहुत दिल दुखा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का चल रहा है, वहाँ टेल एंडर्स बैट कर रहे हैं। आपने देखा आज जैनसन और रबाडा ने नर्व होल्ड करके बैटिंग की, हमारे टेल एंडर्स बिल्कुल बैट नहीं कर रहे उस तरह। दिस इज समथिंग आल्सो, दिस दुख होता है, इट्स मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन बैट्समैन के ऊपर ठीक है मान लिया, लेकिन बॉलिंग पिच थी, ये फास्ट बॉलिंग को हेल्प कर रही थी, बैटिंग को बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से
कर दी, लेकिन 90 रन बैट्समैन ने नहीं कराए लास्ट 2 विकेट के ऊपर। बॉलिंग का कसूर है। और जो सिक्कू भाई बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इस वजह से ओवर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए कि आमिर जमाल फिट नहीं थे। ये मान लें ये लोग, इनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुर्रम शहजाद 20 ओवर पहली इनिंग्स में करते हैं, दूसरी इनिंग में 10 ओवर कर पाते हैं, उनका भी डाउटफुल होगा। वो उनका करियर इसी तरह था, एक टेस्ट मैच खेलते हैं, 2 नहीं खेल पाते। नसीम शाह लेंथ बहुत पीछे है, वहाँ पे आपको लेंथ चाहिए होती है। नसीम शाह की जो पेस है, उनको 5-6 आउट करने चाहिए थे। मेरा ये मानना है, चाहे वो राइट हैंड बैट्समैन हो या लेफ्ट हैंड हो। और आमिर जमाल का ना होना, अब्बास से 20 ओवर 22 ओवर पहली इनिंग्स में, 19-20 ओवर दूसरी इनिंग्स में कराए, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बॉलर शॉर्ट था। बैटिंग तो जितना मर्जी बोल रहे हैं, बैटिंग राशिद इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका एक बॉलर बांग्लादेश में खेल रहा है। नहीं अच्छा। वो है नहीं ना, ठीक है, चले वो है ही नहीं ना स्क्वाड में। वो तो मेरी ये स्पीच पे जो खतरनाक, ठीक है मैं समझ गया, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। ठीक है, लेकिन फातिमा जी भट्टी साहब, चले आप ही बोलें। देखें, पाकिस्तान का जो सबसे तेज बॉलर है हारिस रऊफ, यस मैं उसी की बात करने वाला था भट्टी साहब। हारिस रऊफ इस पिच पे होता है, हम 50 रन से मैच जीत जाते। चले ठीक है, 20 ओवर तो करवा दो। ठीक है भट्टी साहब, आप अपना लास्ट वर्ड हम भट्टी साहब को दे रहे हैं। आप लोग ने किसी ने भट्टी साहब को नहीं बात करनी थी। भट्टी साहब, आपकी हेडलाइन क्या बनेगी कल अखबार में, जल्दी से ये बता दें। तो ये बना क्या है, चौकर्स जो है वो चौक नहीं हो सके, लेकिन हमने बड़े सीरियस किस्म के ब्लंडर्स किए, सिलेक्शन में ब्लंडर किया, कप्तानी में ब्लंडर किया। लेकिन मेरा ख्याल में एक जो बात अभी तक हमने नहीं डिस्कस की, नसीम शाह की परफॉर्मेंस और नसीम शाह का पेयर है इस टेस्ट मैच में। उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको टेस्ट मैच में आगे लेके जाते हैं। तो मेरा ख्याल नसीम शाह को भी अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा। आप लोग पे ये बड़ी अच्छी बात बोलिए, अदाओं पे। गॉड प्लीज, आप लोग भी सीरियसली टाइप। अच्छा, मैं बस कितना टाइम है किसी और से बात कर सकती हूँ कि नहीं? हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें बताएंगे। लास्ट मिनट है, चले कौन देगा लास्ट वर्ड? अच्छा चले ठीक है, लास्ट वर्ड अहमद या राशिद भाई? आप सेकंड टेस्ट दो। हाँ चले अहमद, कैसा होगा 2025 पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट? नहीं, सेकंड बस यही है कि देखिए, जो गलतियां इस मैच के अंदर की हैं, खुदारा वो बार बार ना दोहराएं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा नहीं लगता, आप आके कहते हैं हम लर्न कर रहे हैं। भाई कभी एग्जीक्यूट भी करते हैं। आपने इतनी जबरदस्त सीरीज जीती है वनडे की, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होना चाहिए था। अगर आप ये मैच जीत जाते तो आपने तो पकड़ा ही नहीं देना था, आपने कहां से कहां निकलना था आगे। लेकिन फिर वही छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है ना, टेस्ट क्रिकेट के अंदर छोटी गलतियां। So Ahmed, it's either we are 10 runs short or it's either we are still learning। हाँ, तो इस लर्निंग टाइम खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड्स चेंज होने चाहिए। सिक्को टाइम ही नहीं है, आपको मैं नहीं बोलने दूंगा, आप जो मर्जी। हाँ, हम ऑफियर बात कर लेते हैं। I'm so sorry gentlemen, ये भी एक ऐसी टीम है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है एज अ मैनेजर। बट ऑफ ये सब आप लोग सब अपनी अदाओं को कंट्रोल करें। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे जब सेकंड टेस्ट शुरू होगा, बट अभी के लिए इतना ही वक्त। अल्लाह हाफिज़।